देखिए, भागवत गीता जो है भगवान का वचन है। इसे भगवत गीता कहते हैं, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे महाभारत युद्ध में। और भागवत महापुराण जो है वेद व्यास जी महाराज का रचना है। मानव शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में मानव शरीर मिलता है। तो इसी शरीर से भगवान को हमें प्राप्ति करना है। भागवत जी की जो कथा है कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष की छाया में यदि हम रहते हैं, वर्णन है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भी इस कथा को पान करता है उनके समस्त कामनाएं परिपूर्ण होती है। जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, कह दिया जाए तो पृथ्वी भी उत्पन्न अयोध्या से ही हुई। उसको साकेत धाम कहा जाता है। हाँ, मनु और शत्रुपा को स्थान दिए ब्रह्मा जी, और तब से सनातन चला आ रहा है। और जितने भी धर्म हैं, कोई 1000 वर्ष पूर्व है, कोई 1500 लास्ट है, लेकिन हमारा जो है जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है तब से सनातन धर्म है। इसलिए पुराने चीज़ को लोग भूलते नहीं हैं। जो भटक जा रहे हैं वो फिर से सनातन को स्वीकार कर आए हुए हैं। जो गोविंदपुर में जनता मार्केट के पास 7-8 दिनों से जो भागवत कथा का पाठ चल रहा था, तो वहीं जो पंडित जी आए हुए हैं, आइए चलिए सीधे उनसे मिलते हैं, कहाँ से आए हैं और भागवत कथा का क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हीं की जो मानी हम लोग। मेरा परिचय है, मेरा नाम शेष नारायणाचार्य है। मैं अयोध्या से राम जन्मभूमि से आया हूँ। और यहाँ हम भागवत जी की कथा करने आए। और कथा में तो देखिए, ये भागवत जी की विशेषता ये है कि इस कलयुग में मोक्ष का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये कथा है। और मानस में भी वर्णन है कि कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान नाम से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। तो हम सब यहाँ पे कथा के माध्यम से भगवान का नाम लिए, और यहाँ पे जनता जनार्दनों का भी खूब सहयोग मिला। सब लोग आए, कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। धन्यवाद आपका, जो मतलब गोविंदपुर का जनता को इतना जो आप सौभाग्य प्रदान किए भागवत कथा सुनने के लिए। बोले कितने सालों से आ रहे हैं पंडित जी? नहीं, कथा तो मैं इस क्षेत्र में पहली बार ही आया हूँ। ऐसे पूरे भारत में मैं भ्रमण करके कथा करता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। और लगभग हम 22-23 वर्ष से कथा कर रहे हैं। 22-23 साल से? हाँ, हम कथा कर रहे हैं। और राम कथा, भागवत कथा, बस यही रहता है, धर्म से लोगों को जोड़ा जाए। हमारी सनातन धर्म जो पाश्चात्य संस्कृति के तरफ बढ़ रही है, उस चीज़ को समाप्त करके पुनः सनातन धर्म के ओर सबको लाया जाए। तो ये कब संभव होता है? जब ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, कथा होती है, तभी लोग जुड़ते हैं और हमारे सनातन की महिमा को जानते हैं, पुनः सनातन को स्वीकार करते हैं। अच्छा, और ये बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवत और भागवत गीता में क्या? भागवत गीता जो है भगवान का वचन है। इसे भगवत गीता कहते हैं, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए थे महाभारत युद्ध में। और भागवत महापुराण जो है वेद व्यास जी महाराज का रचना है। उन्होंने 18 पुराण रचे, जिसमें सबसे नया पुराण जो है, नूतन पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भगवान उद्धव जी महाराज को ये उपदेश करते हैं कि भागवत जी के अक्षर अक्षर में मैं विद्यमान हूँ। वहाँ उनका गीता जी में भगवान का वाक्य है, शब्द है, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप है। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण है, वही भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए भगवान का जो वाणी है वो गीता है, और भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। मतलब दोनों का आदमी अगर पाठ करे या कथा सुने तो बराबर है। ऑर्डिनरी लाइफ और जो एक भगवान को समर्पित किया हुआ आदमी है, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखते हैं? देखिए, हर चीज़ जब हम भगवान को समर्पित करते हैं, जीवन में चाहे दुख सुख जो भी आता है, तो हमें दुख भी आए तो भगवान एहसास नहीं होने देते हैं। पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को जो हम अपना के चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें कष्ट ही मिलता है। इसलिए नाम का जितना भी हो सके आश्रय लें और भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं।
84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में मानव शरीर मिलता है। तो इसी शरीर से भगवान को हमें प्राप्ति करना है। देखिए धनोपार्जन तो देखा जाए तो और भी जीव कर लेते हैं, चूहा भी अपना धनोपार्जन तो देखा जाए तो और भी जीव कर लेते हैं, चूहा भी अपना धनोपार्जन अपना पेट का पालन कर ले रहे हैं। लेकिन भगवत मार्ग पर चलना, भगवान को रिझाना, भगवान को अपनाना, ये सब नहीं कर सकते, ये मानव ही कर सकता है। और भागवत की कथा जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवानाम अपि दुर्लभम, भगवान कि ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। स्वर्ग में नहीं गाई जाती है, स्वर्ग में नहीं सुनाई जाती है, वैकुंठ में नहीं सुनाई जाती है, ये मृत्यु लोक में ही सुनाई जाती है। इसके प्रचार प्रसार जो हुआ राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्रवण कराए हैं, तब से इस कथा को जन जन तक फैलाया गया, इसका विस्तार। जो कथा है कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष की छाया में यदि हम रहते हैं, वर्णन है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भी इस कथा को पान करता है उनके समस्त कामनाएं पर, जिसको संतान नहीं है भागवत की कथा सुन रहा है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, जो निर्धन है वो धनवान बन जाता है। इतना तक भक्ति के पुत्र, भक्ति देवी के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े हो गए थे, कथा के प्रभाव से वो नौजवान बन गए। जिनके पितर, जिनके घर में कभी कोई अकाल मौत हुई रहती है और वो कथा सुनते हैं उनके निमित्त, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म में ऐसा क्या खास है कि जो मतलब पूरा दुनिया को बदलने का, और जो है ये जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, कह दिया जाए तो पृथ्वी भी उत्पन्न अयोध्या से ही हुई, उसको साकेत धाम कहा जाता है। हाँ, मनु और शत्रुपा को स्थान दिए ब्रह्मा जी, और तब से सनातन चला आ रहा है। और जितने भी धर्म हैं, कोई 1000 वर्ष पूर्व है, कोई 1500 लास्ट है, लेकिन हमारा जो है जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है तब से सनातन धर्म है। इसलिए पुराने चीज़ को लोग भूलते नहीं हैं, जो भटक जा रहे हैं वो फिर से सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। इतना शक्ति होता है कि सारे लोग को सनातनी बना सकता है, और एक मतलब ये राम नाम में वो शक्ति है, भगवान के नाम में वो शक्ति है, जो ऑटोमेटिक उनके तरफ लोग खींचे चले आ रहे हैं। जो चीज़ हमारे पुस्तकों में नहीं बताया जा रहा था, कुछ पॉलिटिक्स के लोग, कुछ लोग चाह रहे थे कि हमारा सनातन संस्कृति दबे। जब हमारा राजा आ गया उस तरीके का, तो स्वयं राजा धार्मिक होगा तो प्रजा स्वयं धार्मिक बनने लगते हैं। तो उसी का कारण है कि जो राम का आश्रय लेते हैं, और सभी सनातनी, आप अयोध्या में चले जाइए, आप वृंदावन में चले जाइए, देखिए कितने विदेश से आकर के सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी सनातन की, हमारे राम नाम की महिमा है। और बोल रहे थे कि पंडित जी एक तो पर्सनल क्वेश्चन है, ठीक बोल रहे कि आप लोगों को भक्ति करना चाहिए, भावना करें, कथा सुनना चाहिए, लेकिन लोग सुन तो रहे हैं, घर में ठीक पाठ सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ से हटने के बाद फिर वही गलत रास्ता, वही दूसरों को दबाना, और मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या पूछना चाहते हैं। देखिए उससे लगता है कि भगवान का प्राप्ति हो पाएगा। हम 2 मिनट 2 घंटा अगर भगवान का कथा सुने, फिर जाने के बाद फिर वही पैसा का पीछे भागे, और फिर वही लोभ का पीछे, कामना का पीछे भागे। हम अभी आपसे बताए, जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होने लगता है। अभी यदि युग का राजा देखा जाए तो अभी कलयुग है, तो कलयुग का निवास कहाँ कहाँ तक है? जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होता हो, वैश्यागमन जहाँ होता हो, परस्त्री गमन, तो उस जगह में कलयुग का वास है। और फिर सोने में भी राजा परीक्षित ने उसका वास बता दिए कि सोना में भी तुम्हारा वास होगा। तो और कलयुग अर्थ युग है, इसलिए अर्थ के पीछे भग रहे हैं। हम अपनी सभ्यता को, हम अपने संस्कृति को, हम अपने परमात्मा को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि 1000 पब्लिक कथा सुनने आ रही है, यदि 10 भी हमारे कथनानुसार, भगवान के कथा के अनुसार अपने जीवन को सुधार सके, तो 10 से भी 100 हो सकते हैं। हमारा प्रयास है कि उनको सुधारा जाए। और भगवान का ऐसे सुधर ही जाते हैं वो होते होते। और ठीक है, एक क्वेश्चन, जमशेदपुर में पहला बार आए हैं, अयोध्या से, वहाँ से आप हैं, पूरा देश दुनिया घूमते हैं 20-22 साल से, कैसा लग रहा है जमशेदपुर? यहाँ के लोग कैसे? हमें यहाँ के लोग बड़े प्यारे लगे, और जितना भी प्रशंसा करे कम है। हमें नहीं लगा था कि कथा में इतनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ हुआ, बहुत आनंद आया। और अभी भी आपने देखा हवन के समय कितनी पब्लिक आ रहे हैं। तो यहाँ के वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सबने बड़ा ही सुंदर सहयोग किया कथा में। इसलिए हमें
बहुत आनंद आया। सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद है। जब भगवान के जो एकदम करीब है उनको अगर अच्छा लगा तो भगवान को भी अच्छा ही लगा होगा। एक पर्सनल क्वेश्चन है, शायद जो वीडियो देख रहे हैं, भागवत कथा जो होता है उसको कराने में कितना खर्चा या फिर कितना एस्टिमेट, एक ऐसे ही पूछ रहे हैं नॉर्मल। देखिए, पर्सनल हम लोग अपने लिए कुछ नहीं लेते, लेकिन साथ में टेंट है, साउंड है, हमारे साथ में कलाकार इत्यादि आते हैं, तो वो भी उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। हाँ, तो एक एस्टिमेट मतलब पूर्ण एस्टिमेट नहीं बताया जा सकता है। जगह जगह पे कितना दिन चलता है, मतलब कितना दिन का? ये 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन, मतलब 7 दिन सारा ये लेकर के हवन वगैरह। ठीक है। और लास्ट का एक जो भक्त या समाज के लिए क्या बोलना चाहिए, क्योंकि समाज के आप हम यही कहेंगे कि भगवान ने बताया है नवधा भक्ति, तो सबको भक्ति करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, यही शब्द भागवत जी में भी वर्णन है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कोई छोटा सा उपाय है या कोई बड़ा उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान का नाम। तो जितना नाम जपिए सबका कल्याण होगा और भगवान आपको आनंदित करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। मेरे तरफ से धन्यवाद। पंडित नाम तो भूल गए आपका क्या? शेष नारायणाचार्य। शेष नारायण पंडित जी जो थे, और मेरे तरफ से धन्यवाद, इतना अच्छी बातें बता रहे थे भागवत कथा के बारे में। और आशा करते हैं कि फिर अगले साल भी आप आएँ और गोविंदपुर में फिर से इस तरह का जो कथा है कराएं। थैंक यू, मेरे तरफ से धन्यवाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो। स्वाहा ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा, ओम वामनाय स्वाहा, ओम श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा। जो आ रहे हैं उनको भी दिलवा दो। जो हो गया, आप लोग आगे इधर बैठ जाइए, आगे इधर बैठ जाइए। तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन। मैं